दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे देश में वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। वेदर पैटर्न चेंज होने पर टेम्परेचर, प्रेशर और विंड पैटर्न पर भी इसका फर्क पड़ता है। हमारे देश का एग्रीकल्चर पूरी तरह से मॉनसूनल विंड्स पर डिपेंडेंट है। अगर मॉनसूनल विंड्स का पैटर्न चेंज होता है तो हमारे एग्रीकल्चरल सीजन्स भी शिफ्ट होते चले जाते हैं। पर अगर इसके बारे में किसानों को जानकारी नहीं होगी तो वो अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप जो है उनको शिफ्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार डैमेज का सामना करना पड़ता है। उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इस फसल की बर्बादी को रोकने के लिए और रूरल एरियाज की पॉपुलेशन को प्रिपेयर्ड बनाने के लिए अगेंस्ट दिस डिजास्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें वो अब केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर वेदर फोरकास्टिंग नहीं करेंगे, जबकि ग्राम पंचायत लेवल पर वेदर फोरकास्टिंग करी जाएगी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न यही है, हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बिफोर प्रोसीडिंग विद द डिस्कशन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर चहल एकेडमी आपके लिए कुछ ऑफर्स लाई है अपने लाइव और फाउंडेशन रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैचेस में। अब दिल्ली आना आपके लिए मजबूरी नहीं रह गया है। आप अपने घर में बैठकर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और वो भी केवल आधे प्राइस में। उसके अलावा अगर आप किसी जॉब में हो, कुछ काम कर रहे हो और साथ में पढ़ाई भी करना चाहते हो, तो हो सकता है आप लाइव कोर्सेस ना ज्वाइन कर पाओ। तो इसके लिए आपके पास रिकॉर्डेड बैचेस हैं बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज के द्वारा। यहां पर भी काफी डिस्काउंट आपको मिलता है। अगर आपको ये डिस्काउंट्स अवेल करने हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज कर सकते हो, वेदर इट बी इन कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, DIWALI, राइट। ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये केवल 4 नवंबर तक वैलिड है। अगर इसके बारे में और जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप इस YouTube वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर क्लिक करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और साथ ही साथ इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके भी आप बाकी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 9625921993। लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों को जो आपदा का सामना करना पड़ता था, हर साल हम देख रहे थे कि गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है, कहीं कोई फसल बर्बाद हो रही है, तो उसको उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायत के लेवल पर वेदर फोरकास्टिंग करने का फैसला लिया है, और इसको ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। इसको लॉन्च करने में पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने पार्टिसिपेट किया। इस प्रोग्राम का जो एम है वो है इंपावरिंग ऑफ रूरल कम्युनिटीज फॉर इनहैंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। मतलब वेदर से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड जो भी आपदाओं का सामना किसानों को करना पड़ता है, उसके लिए उनको तैयार करना इसका मेन एम है, मेन टारगेट है। इसके अंदर कुछ आवरली फोरकास्ट हमें देखने को मिलेंगे ई ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र पोर्टल्स और साथ ही साथ मेरी पंचायत ऐप पर। ये तीनों जगह पर अवेलेबल होंगे, ई ग्राम स्वराज पर, ग्राम मानचित्र पोर्टल्स पर और मेरी पंचायत ऐप पर। यहां पर आपको हर घंटे में नए नए फोरकास्ट देखने को मिलेंगे कि कितना टेम्परेचर है, बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, कितने दिनों में बारिश होगी, ये सारी की सारी चीजें, कितनी ह्यूमिडिटी है, ये सारी की सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। ऑल्दो रूरल पॉपुलेशन के लिए इस डेटा को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट धीरे 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 उनकी समझ इस चीज में डेवलप होती चली जाएगी। यूजर्स इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा किस चीज से रिलेटेड होगा? टेम्परेचर से रिलेटेड, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन से रिलेटेड, रेनफॉल से रिलेटेड, और अगले 5 दिनों में मिनिमम और मैक्सिमम क्या टेम्परेचर रहने वाला है उससे रिलेटेड डेटा हमें देखने को मिलेगा। क्लाउड कवर कितना रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अगर किसानों के पास ये इंफॉर्मेशन पहले से ही रहेगी कि आगे आने वाले समय में रेनफॉल हो सकता है या आगे आने वाले समय में 5 दिन बारिश नहीं होनी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो किसी ना किसी तरीके से अपनी फसल को बचाने के लिए कुछ कोशिशें कर सकते हैं। अभी तक किसानों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी। देखिए, आज मॉडर्न एज में हमारे पास डेटा और इंफॉर्मेशन, ये दो सबसे ताकतवर चीजें हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए किसी भी डिजास्टर से बचने के लिए, या अपनी इकोनॉमी में भी हम इसका यूज करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में भी हम इसका यूज करते हैं। तो इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। और अगर वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अब ग्राम पंचायत लेवल पर, एक छोटे से एरिया के लेवल पर रहती है, तो उससे किसानों को और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में जरूर फायदा मिलेगा, राइट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, रूरल कम्युनिटीज ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। अब उनके पास इंफॉर्मेशन पहले से होगी कि भाई हम क्या कर सकते हैं अगले 5 दिनों में अपनी क्रॉप को खराब होने से बचाने के लिए, राइट। इसके अलावा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस आएगी, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो ज्यादा इंप्रूव होंगी। कब उन्हें प्लांटिंग करनी है, कब सिंचाई ज्यादा करनी है, कब कम सिंचाई करनी है, उससे कहीं ना कहीं कॉस्ट इनपुट भी हमारा कम होता है। हार्वेस्टिंग
हार्वेस्टिंग शेड्यूल्स भी अपने वो डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो क्रॉप यील्ड्स को बेटर बना सके, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ज्यादा कर सकें। प्लस ग्रास रूट लेवल पर जो गवर्नेंस है, एक्टिव पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नेंस में वो बढ़ेगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज या लोकल गवर्नेंस बॉडीज जो है वही इस चीज को डायरेक्ट करेंगी, वही इस चीज को उनको सिखाएंगी, तो उनके आपस में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन बढ़ेगा। लोकलाइज्ड फोरकास्टिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लगातार वेदर इवेंट्स, नए नए वेदर इवेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं और वेदर पैटर्न भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए कम्युनिटी को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है फॉर ऑल द अनप्रेडिक्टेबल वेदर इवेंट्स। साथ ही साथ इससे रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो क्रॉप डैमेज हो जाती थी उसके अलावा उससे जो हमारा भारी नुकसान होता था, किसानों का नुकसान होता था, किसानों के नुकसान की भरपाई करने में सरकार का नुकसान होता था, जो हमारा कॉस्ट इनपुट होता था तो वो तो वेस्ट ही हो जाता था, उस क्रॉप की बिक्री से हमारा होने वाला फायदा भी रुक जाता था। इस तरीके से हम रिस्क का मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रिसीजन फार्मिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है प्रिसीजन फार्मिंग के लिए। तो ये कहीं ना कहीं वेदर प्रेडिक्शन से हम स्पेसिफिक एरियाज में किस तरीके का एग्रीकल्चर करना है वो हम लोकल कम्युनिटीज को समझा सकते हैं। इससे एक एआई का डेटा भी प्रिपेयर किया जा सकता है, जिससे किसानों के पास आगे आने वाले सालों में ये पता रहेगा कि किस तरीके से वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, उसका एनालिसिस भी अच्छे से किया जा सकता है। प्लानिंग में कॉन्फिडेंस आता है किसानों को, इससे किसानों को ज्यादा भरोसा होता है कि भाई अगर हम प्लांटिंग करेंगे, अगर हम कोई क्रॉप पर्टिकुलर लगाएंगे तो उससे हमें जरूर फायदा होगा। इसके अलावा ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी इंकरेज करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर अगले 4 दिन में रेनफॉल होने वाला है या 2 दिन में रेनफॉल होने वाला है तो हमें इरिगेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा सिंचाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। इंडिया में जो लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए करेंटली अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर ही फोरकास्ट अवेलेबल है, बट आगे हम एम कर रहे हैं पंचायत लेवल पर। उसके अलावा आईएमडी एम करता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक का, मतलब एक 1 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया जो है उसका स्पेशल रेजोल्यूशन का भी वो वेदर प्रेडिक्शन कर पाए और रेलेवेंट फोरकास्ट कर पाए फॉर स्मॉल कम्युनिटीज, जिससे कि वो छोटे छोटे लेवल पर जो फार्मिंग करते हैं उनको उसका फायदा मिल सके। अभी करंटली इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लॉन्च कर दिया गया है 3x3 किलोमीटर स्क्वायर ग्रिड पर, मतलब 9 किलोमीटर स्क्वायर के ग्रिड पर फोरकास्ट को एक्सपेरिमेंटल लेवल पर टेस्ट कर किया जा रहा है टू इंप्रूव द कैपेबिलिटी फॉर लोकलाइज्ड पॉपुलेशन, राइट। इसके अलावा पंचायती राज मिनिस्टर इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन वेदर फोरकास्ट एट ग्राम पंचायत लेवल विच विल हैव ओवर 200 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग लोकल लीडर्स एंड ऑफिशियल्स। लोकल लीडर्स को बताया जाएगा इसके बारे में कि इसके क्या फायदे हैं, आपको ये सूचना किस तरीके से गांव के किसानों तक पहुंचानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस है हमारे सामने, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में नहीं है, प्लस साथ ही साथ हमें कम्युनिटी को भी समझाना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। डेटा की भी एक्सेसिबिलिटी, डेटा भी कम है, एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज फोरकास्ट इंफॉर्मेशन रीचेस ऑल कम्युनिटी मेंबर्स स्पेशली इन रिमोट और इलिटरेट पॉपुलेशन, मतलब वो कैसे उसको एक्सेस कर पाएंगे उसकी बहुत बड़ी समस्या है, राइट। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इट में एक्सक्लूड दोज विदाउट इंटरनेट एक्सेस। अगर जैसे हम देखते हैं कि 30% इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में अभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे एरियाज में हम इस वेदर फोरकास्ट का इंपैक्ट नहीं देख पाएंगे। या तो हम डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ा दें या तो इसका जो लिमिटेशन है डिजिटल कनेक्टिविटी का उसको हटा दें, राइट। कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स गांवों में, हर गांव में होने चाहिए। जैसे हमारे पास सौर मित्र हैं, वन मित्र हैं, वैसे ही हमारे पास ये फोरकास्ट से रिलेटेड मित्र भी होने चाहिए, जो कि गांव के किसानों को इस सूचना को इंटरप्रेट करना, उसका अनुवाद करके उनको देंगे कि भाई इस चीज का मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या आपके खेती में असर पड़ सकता है। हमारे पास देखिए बड़ा देश है, सारे रिसोर्सेस जो है लिमिटेड है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इस वजह से कम फाइनेंस होने की वजह से, फंडिंग इनफ ना होने की वजह से कितने ग्राम पंचायत तक ये व्यवस्था पहुंच पाएगी उस पर थोड़ा सा डाउट होता है, राइट। इसके अलावा सस्टेनेबल फंडिंग मॉडल्स की हमें जरूरत है, हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें करने में मदद करें। साथ ही साथ कई सारी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पंचायती राज और मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। तो उनके बीच में हमें देखना है कि कितनी अच्छी हेजिमनी बन पाती है, कितना कोऑर्डिनेशन बन पाता है। हमारा देश ब्यूरोक्रेसी पर चलता है और ब्यूरोक्रेसी डिलेड डिसीजन लेती है, कोई भी डिसीजन को काफी डिले करती है, राइट। इसलिए ब्यूरोक्रेटिक डिलेस की भी इसमें आकांक्षा है, ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से इसमें भी डिले होगा। वे फॉरवर्ड क्या है,
इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे 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 हमें मजबूत करना है। एक दिन में नहीं होता है, बट 1 साल में जरूर हो सकता है, 2 साल में जरूर हो सकता है। इसलिए हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चलकर बेटर होगा, डेटा एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी और हम इस सूचना को, इस इंफॉर्मेशन को हर एक किसान तक पहुंचा पाएंगे हमारे देश के। साथ ही साथ डेटा एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ट्रेनिंग देनी है, लोगों को बेटर ट्रेनिंग देनी है जिससे वो खुद से इंटरप्रिटेशन कर पाए, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंडेंट ना रहे या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पर डिपेंडेंट ना रहे। क्योंकि अगर हम लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे, उसी से वो प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेटाइज हो पाएगा। साथ ही साथ लोकल नॉलेज, हमें जो आईएमडी की नॉलेज है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसको लोकल फार्मर्स की नॉलेज से इंटीग्रेट करना होगा, तभी फार्मर्स ज्यादा खुल पाएंगे, फार्मर्स ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेंगे जब उनकी इंफॉर्मेशन को सुना जाएगा, उनकी सोच समझ को सुना जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे इंपॉर्टेंट एक मेंस का क्वेश्चन भी मैंने यहां पर पुट किया हुआ है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, व्हाट मेजर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड टू एनहांस द एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दीज फोरकास्ट एट ग्राम पंचायत लेवल। तो हमारे डिस्कशन के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज आवर डिस्कशन, एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।